हे एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स का वेलकम है वाईटी की पावर पंच एडिटोरियल क्लास में। इस क्लास को इस तरीके से बनाया गया है कि आप इसको पॉज और प्ले करते जाएं, बीच बीच में रोकें और हर सेंटेंस को पहले खुद से पढ़ें, फिर मेरे साथ पढ़ें और अपनी कमियों को समझें। मैं जब सेंटेंस आपको पढ़ाऊंगा, ना केवल आप उसकी स्ट्रक्चर पकड़ेंगे बल्कि साथ साथ में ग्रामर को और वोकैब को भी कवर करते हुए चलेंगे। तो ये आधे घंटे का एक पूरा पैकेज जैसा है। इसका मैक्सिमम बेनिफिट जैसा मैंने आपको बताया वैसे ही लेना चाहिए। आइए बिना देरी के शुरू करेंगे। आज टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल पढ़ने वाले हैं, आउटस्मार्टिंग आवरसेल्व्स। चलिए, कह रहे जी आउटस्मार्टिंग आवरसेल्व्स। देखिए, आवरसेल्व्स का मतलब होता है हमें खुद। ये बना है एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और कैसे पता लगा? इसके लास्ट में सेल्फ या सेल्फ्स लिखा हुआ मिल जाए, सेल्फ सेल्फ या सेल्फ्स लिखा हुआ मिल जाए तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन खुद की बात करता है। जैसे हिमसेल्फ यानी वो खुद, हर सेल्फ यानी कोई महिला है वो खुद, देमसेल्व्स देमसेल्व्स यानी कि काफी सारे लोग हैं और उन सबकी खुद की बात हो रही है। इस तरीके से सेल्फ और सेल्फ्स में खुद लगा करके मीनिंग निकाल सकते हैं आप। आउटस्मार्टिंग में आउट नाम का रूट लगा है। आउट और सर रूट जहां भी मिल जाए इनका मतलब होता है एक्सेस या ज्यादा। कह रहा है जी हम एआई के थ्रू खुद से ही स्मार्ट हो जाएंगे। जितने स्मार्ट हम थे एआई लगा करके अब उससे भी ज्यादा स्मार्ट होने वाले हैं। आउट स्मार्ट कर देंगे खुद को ही। चलिए, टाइटल आपने देख लिया, अब टाइटल पैराग्राफ देख लो क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है जी व्हेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई बिगिंस कंपनसेटिंग फॉर नेचुरल ह्यूमन स्टूपिडिटी। कह रहे जब एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो शुरू कर देती है, बिगिन कर देती है भरपाई करना, कंपेंसेट फॉर करना इंसान की प्राकृतिक या नेचुरल या कुदरती जो स्टूपिडिटी है या फिर जो बेवकूफी है। नेचुरल तौर पे इंसान बहुत बेवकूफ होता है, आप समझते होंगे इस बात को। दो लोग अगर मिलके चलें तो बड़ा फायदे से दोनों अच्छे से काम कर सकते हैं, लेकिन दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे की टांग खींचेंगे और दोनों को नुकसान होगा। तो यही ह्यूमन की नेचुरल स्टूपिडिटी है। फिलॉसफी में इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। कह रहा है आने वाले टाइम में एक वक्त आएगा जब एआई हमारा कान पकड़ के हमारी स्टूपिडिटी से हमें बाहर लाएगा और नेचुरल स्टूपिडिटी को रोक करके साथ में मिलके काम करने को इंस्पायर करेगा। चलिए, एआई सब्जेक्ट है यहाँ पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बिगिंस इसकी वर्ब है, टेंस फ्यूचर का है लेकिन लिखा हुआ है प्रेजेंट में। आपको पता है व्हेन और इफ के साथ में, व्हेन और इफ के साथ में हम फ्यूचर इंडेफिनिट या कोई भी फ्यूचर टेंस अवॉइड करते हैं, क्योंकि व्हेन और इफ दोनों एक काल्पनिक यानी फिक्शनल चीज की बात करते हैं। अगर ऐसा हो जाए, जब ऐसा हो जाए, अभी तो वो हुआ नहीं। अगर ऐसा हो जाए, जब ऐसा हो जाए, तो जब तक वो चीज हुई नहीं है वो काल्पनिक है। इसलिए व्हेन और इफ के साथ में फ्यूचर टेंस हम नहीं लगाते, क्योंकि फ्यूचर टेंस भी फिक्शनल होता है। हम इसको प्रेजेंट टेंस से रिप्लेस कर देते हैं। तो व्हेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बिगिन नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे व्हेन एआई बिगिंस कंपेंसेटिंग फॉर ह्यूमन स्टूपिडिटी। चलिए, ये सिंपल फॉर्मूला याद रखें व्हेन और इफ के साथ में। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं। इस आर्टिकल की आपको वोकैब दिखाएं। ये जो भारी भारी वर्ड्स हैं शुरू में एक साथ अलग से देख लो ताकि आप क्लास को स्मूथली ले सको। इस क्लास को एक लाइक और एक शेयर देकर के आप अपना प्यार दिखा सकते हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट तरीका है आपका इस चैनल को सपोर्ट करने का। वाईटी का टेलीग्राम ग्रुप और वाईटी का व्हाट्सएप ग्रुप, दोनों के चैनल्स के लिंक्स आपको कमेंट सेक्शन में दिए गए हैं। फर्स्ट कमेंट में जाएं, वहां से आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। सारे नोट्स पीडीएफ्स आपको इन ग्रुप्स में मिल जाएंगे। वाईटी ऐप को अपने फोन में डाउनलोड करें। आप ही लोगों की ऐप है, आप ही के लिए प्यार से बनवाई गई है। ऐप का काम है मेरी गाइडेंस में आपके एग्जाम्स की प्रीमियम तरीके से तैयारी, लेकिन अफोर्डेबल फीस में। इंग्लिश में लिखना सीखना हो तो राइटिंग स्किल्स का कोर्स है। मेरे ख्याल से इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। हजारों लाखों लोग, ऑलमोस्ट 50,000 के आसपास लोग इस कोर्स का फायदा ले चुके हैं। अंग्रेजी में 50 से 60 घंटे में आपको लिखना सिखाया जाता है। इसी तरीके से आपको मिलेगा इंग्लिश अनलोड कोर्स, नया कोर्स है ये। इसका काम है एसएससी, बैंक्स, यूपीएससी जैसे एग्जाम्स का। यूपीएससी ठीक है, एसएससी, बैंक्स मेनली इनका ग्रामर पोर्शन, रीडिंग पोर्शन, वोकैब पोर्शन और इनके प्रीवियस ईयर पेपर्स को अच्छे से
मास्टर करना, ये चारों चीजें आपको करवाई गई हैं। पूरा एसएससी 2026-27 बैंक 26-27 अगर आप देने वाले हैं तो सिलेबस इसमें कवर्ड है। यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ दिस कोर्स। साथ ही आपको मिशन यूपीएससी या मिशन सिविल सर्विसेज माइग्रेशन कोर्स में मिलेगा। इसमें आपका मीडियम जो भी रहा हो लोकल लैंग्वेज में, वहां से आपको माइग्रेट करवा देते हैं इंग्लिश में, ताकि सिविल सेवाओं का एग्जाम आप अंग्रेजी में दे सकें। आंसर राइटिंग अंग्रेजी में करें, एसे राइटिंग, सी सैट, डिस्क्रिप्टिव जो है आंसर, सब कुछ कंपलसरी पेपर के साथ आप अंग्रेजी में अटेम्प्ट करें। चलिए, ये व्हाट्सएप नंबर है हमारा। कोई भी क्वेरी हो किसी कोर्स रिलेटेड, मुझसे और मेरी टीम से आप यहाँ जुड़ सकते हैं। अब आ जाओ आज का पहला वर्ड। पहला वर्ड है ग्रेल, होली ग्रेल। देखिए ग्रेल जो है ना, ये कप होता है, ये इस तरह का। और ये कप कौन सा है? क्रिश्चियंस का या उनकी मान्यता का वो कप है, ये ग्रेल है, जिसमें जीसस ने सूली पे चढ़ने से पहले आखिरी बार पानी पिया था, खाना खाया था। ठीक है, लास्ट सपर बोलते हैं ना, सूली पे चढ़ने से पहले उनके साथ जब दगाबाजी हुई तो लास्ट टाइम जब वो खाना खा रहे थे तो जिस कप में पानी वानी पिया होगा उन्होंने, उसको ग्रेल बोलते हैं। अब वहीं से इन्होंने, अंग्रेजों ने एक फ्रेज बना दिया होली ग्रेल, क्योंकि अंग्रेज ज्यादातर क्या क्रिश्चियंस होते हैं, आपको पता है। होली ग्रेल एक ऐसी चीज है जो प्राइसलेस है, बेशकीमती है, जिसकी कोई कीमत नहीं है, और एक ऐसा समझ लो, एक ऐसा टारगेट है जो सर्वोच्च है आपके लिए। समझ पा रहे हो? क्रिश्चियनिटी, जीसस का कप बहुत होली था, बहुत सेक्रेट था, प्राइसलेस था। वहीं से इन्होंने एक अल्टीमेट गोल को होली ग्रेल बोलना शुरू कर दिया, और ये फ्रेज आप आर्टिकल में देखेंगे। फाइंडिंग द क्योर फॉर एजिंग इज द होली ग्रेल ऑफ मेडिकल साइंस। एजिंग का यानी बुढ़ापे का क्योर ढूंढना, इलाज ढूंढना सर्वोच्च लक्ष्य है, सबसे बड़ा टारगेट है मेडिकल साइंस का। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव बोल लो इसको, अल्टीमेट गोल बोल लो, एम्बिशन, एस्पिरेशन बोल लो। यू विल सी दिस वर्ड इन टूडेज आर्टिकल। अच्छा, एक वर्ड आज लेब्रिंथ, ध्यान से समझना, ये 2 मिनट में आपके लूंगा, लेकिन 6 नए वर्ड्स इससे आपके निकलेंगे। लेब्रिंथ होती है भूल भुलैया, जिसमें आप रास्ता घूम जाते हो ना, जयपुर में, दिल्ली में, जंतर मंतर में आपको मिलेगी लेब्रिंथ। अब देखो, भूल भुलैया जरूरी नहीं है फिजिकली हो, जिसमें आप रास्ता चलते फिरते भूलें। कोई सिचुएशन ऐसी हो जो भूल भुलैया जैसी हो, जिससे आपको बाहर निकलना समझ ना आ रहा हो कैसे करूं, तो दोनों ही चीजों के लिए लेब्रिंथ नाम का वर्ड यूज होता है। चाहे तो फिजिकली कोई बुलबुलैया हो, चाहे कोई सिचुएशन हो जिसमें से बुलबुलैया जैसे आपको लगता हो, बाहर निकलना मुश्किल लग रहा हो, आप उनको बोलेंगे लेब्रिंथ। इंट्रिकेसी, कॉम्प्लेक्सिटी और टैंगल तीनों ही भूल-भुलैया के पेचीदा समस्याओं के, सिचुएशंस के सिनोनिम है। द टैक्स सिस्टम हैज बिकम अ लेब्रिंथ ऑफ रूल्स। हमारा टैक्स सिस्टम एक भूल-भुलैया बन गया है रूल्स की या नियमों की। अब देखो, लेब्रिंथ से 3-4 वर्ड्स और निकलते हैं। ये इंट्रिकेसी, कॉम्प्लेक्सिटी ठीक है, इसके अलावा देखिए, भूल-भुलैया को अंग्रेजी में बोलते हैं मेज। ठीक है, लेकिन मेज, मेज जैसी आवाज वाले अंग्रेजी में 3 वर्ड्स हैं। पहला है मेज, यही भूल भुलैया, जेड वाला। दूसरे मेज में आई लगा हुआ है जेड से पहले, और तीसरे में जेड की जगह जी आया हुआ है। देखिए, ये जो आई वाला मेज है ना, ये होता है मक्का। मक्की की रोटी आप खाते हैं ना, मोटा अनाज जो होता है, सीरियल्स बोलते हैं जिनको, मक्का, ज्वार, बाजरा, सोरगम, है ना मेज। तो मेज हो गया मक्का, ये खाने की चीज है। ये बिना आई के जब जेड लगा तो ये बुलबुलैया थी। और ये जो जी वाला मेज है, ये है एक विद्वान आदमी, लर्नेड आदमी। पुराने टाइम में जो बहुत विद्वान होता था, जो बहुत पढ़ा लिखा स्कॉलर होता था, उसकी बातें लगती थी जैसे कोई जादू हो। मान लीजिए आपको थोड़ी सी एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी पता है, और आपने बोल दिया कि परसों पूरा चांद होगा, तो परसों पूरा चांद होगा, ये आपकी विद्वानता है, आपकी नॉलेज है। लेकिन लोगों को लगता था कि आप मैजिशियन है। आपने बता दिया कि चांद पूरा आने वाला है, 10 दिनों में चांद गायब होने वाला है, तो इसलिए विद्वानों को मैजिशियन समझा जाता था। तो मेज जो है ना, MEGE, ये मैजिशियन वाला मेज बना हुआ है। मैजिशियन यानी जादूगर से इसको कनेक्ट करें ताकि ये वर्ड आपको याद रहे। तो मेज विद्वान या जादूगर, मेज यानी बुलबुलैया, आई लगा करके मेज यानी मक्का। तो ऐसे तीनों वर्ड्स को, होमोनिम्स को आपको पकड़ना है। ऐसे 2 होमोनिम्स और है, रेज और रेज। एक में जी आता है, एक में जेड आता है। ये जो पहला वाला रेज है, इसका मतलब होता है गुस्सा, और इसी से वर्ड बना अंग्रेजी में आउटरेज, बहुत ज्यादा गुस्सा, आउटरेज। और ये जो दूसरा वाला रेज है, ये है रेज। रेज का मतलब होता है किसी चीज को विध्वंस कर देना, विनाश कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। ये रेज बना है रेजर से। रेजर से आप शेव करते हैं ना, रेजर क्या करता है, आपके बालों को डिस्ट्रॉय कर देता है, आपके फेस पे, है ना, दाढ़ी मूछ पे, बेड पे। तो रेजर वाला रेज है ये, RAZD, किसी चीज को नष्ट करना। चलिए बढ़े आगे। ये होमोनिम्स बड़े काम के होते हैं, साथ साथ पकड़ा करो इनको। अगला वर्ड है सरप्लस।
जहां भी सर नाम का रूट मिल जाए, सर का मतलब होगा ज्यादा, प्लस मतलब एक्स्ट्रा, सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा से भी एक्स्ट्रा। 10 किलो की आपको जरूरत थी, 12 किलो आप लेकर के आए, लेकिन उसके बाद भी 8 किलो और एक्स्ट्रा पड़ा है, तो ये सरप्लस हो गया। मोर देन नीडेड, अबंडेंस बोल सकते हैं इसको। इसका उल्टा होता है कमी, यानी लैक, शॉर्टेज और डेफिशिएंसी। द कंपनी इन्वेस्टेड इट्स सरप्लस फंड्स इन न्यू प्रोजेक्ट्स। कंपनी ने अपने एक्स्ट्रा फंड्स को, जरूरत से ज्यादा जो फंड्स बचे हुए थे, उसको नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया। चलिए ये वर्ड भी आएगा। अगला वर्ड है इनफिल्ट्रेट। देखिए फिल्टर पता है ना आपको, घर में पानी वानी वाला फिल्टर होता है। फिल्टर का काम क्या होता है? पानी को छानना, और छान करके जो अशुद्धियां हैं, मिट्टी है, बैक्टीरिया है, उसको बाहर कर देता है फिल्टर। लेकिन फिल्टर के अंदर भी जो चीज घुस जाए, वो उस फिल्टर को इनफिल्ट्रेट कर रही है, क्योंकि वो फिल्टर के अंदर इन हो गई है। इनफिल्ट्रेट करना यानी घुसपैठ करना, किसी जगह घुस जाना जहां पे आप घुसने के यू आर नॉट सपोज टू इनफिल्ट्रेट, है ना, जहां पे आपको घुसना नहीं चाहिए था। घुसपैठ तो आप समझते ही हैं हिंदी में। द मिलिटेंट्स अटेम्प्ट्स टू इनफिल्ट्रेट द बॉर्डर एरियाज वर फॉइल्ड। दहशतगर्दों के जो अटेम्प्ट्स थे इनफिल्ट्रेट करने के, घुसपैठ करने के बॉर्डर के इलाकों में, उनको फॉइल कर दिया गया, नाकामयाब कर दिया गया। अंग्रेजी में फॉइल वर्ब का मतलब है किसी चीज को फेलियर बनाना। चलिए, इनफिल्ट्रेशन इसकी नाउन फॉर्म है, ये वर्ड आप आर्टिकल में देखेंगे। अंदर घुसने को इंट्रूड करना, परमिएट करना, सीप इनटू करना और ट्रेसपास करना भी बोलते हैं। इनमें से जो खास वर्ड है ट्रेसपास, इसको ध्यान से देखना। ट्रेसपास करने का मतलब होता है किसी के घर में घुस जाना या किसी की जिंदगी में घुस जाना जहां पे आपको नहीं बुलाया गया था। समझ पा रहे हो? घर का गेट बंद है, आपको अंदर नहीं आना है, किसी की घंटी बजा करके किसी को बुलाना है, लेकिन आप क्या करते हो? गेट खोल के खुद घुस जाते हो। कोई शादी ब्याह हो रही है, वहां खाना खाने चले गए चुपचाप, है ना, बिना किसी के बुलाए। तो ऐसा आदमी जो बिना बुलाए किसी महफिल में, किसी की जिंदगी में, किसी के घर में घुस जाता है, उसको बोलते हैं ट्रेसपासर। ट्रेसपास यानी घुसना, ट्रेसपासर यानी घुसने वाला, घुसपैठिया। चलिए ये वन वर्ड ध्यान रखें। 4 वर्ड हो गए। 5वां है बास्किन। देखिए बास्क नाम का वर्ड अंग्रेजों ने बनाया था धूप सेकने के लिए। वो जो जनवरी फरवरी की धूप होती है ना, सुबह सुबह वाली, दोपहर वाली, थोड़ी सर्दी होती है, थोड़ी हवा होती है, थोड़ी, है ना, धूप की गर्मी होती है। तो ऐसी धूप का मजा लेने को बोलते हैं बास्क करना, बास्क इन सनलाइट, धूप का मजा लेना। अब जरूरी नहीं है मजा आप धूप का ही लें, आप किसी भी चीज का आनंद ले सकते हैं जो आपको पसंद है। जैसे आप बास्क इन कर सकते हैं, किसी ने आपकी प्रशंसा की, आप उसका आनंद ले रहे हैं। आपको सक्सेस मिली, आप कामयाबी का आनंद ले रहे हैं। तो इस तरीके से बास्क इन नाम की फ्रेज इन्होंने बना दी अंग्रेजों ने, किसी भी चीज का मजा लेने के लिए। इसको रेवल इन और रेलिश करना भी बोलते हैं। द टीम बास्क्ड इन द ग्लोरी ऑफ विक्ट्री। टीम ने आनंद उठाया, मजा लिया उस गरिमा का, उस ग्लोरी का, जो विक्ट्री का था, जो जीत का था। चलिए, टेक प्लेजर इन करना, इसका बड़ा कॉमन सा सिनोनिम है। यू विल सी दिस वर्ड इन टुडेज आर्टिकल। एंजॉय करना बोलते हैं इसको। अब आ जाओ आर्टिकल पे, एक समरी आपको दे किस बारे में लिखा हुआ है। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, ये आर्टिकल लिखा हुआ है ह्यूमन स्टुपिडिटी पे, खास करके वर्क प्लेस में, ऑफिस के अंदर। जैसे एक एग्जांपल आपको दें, आपकी ऑफिस की एक मीटिंग हो जिसमें 94 पेजेस की एक स्लाइड हो, जिसको सुनने में, देखने में आपको 4.5 घंटे लगते हो। आपको भी पता है 4.5 घंटे आप नहीं देख पाओगे, दिखाने वाले को भी पता है वो 4.5 घंटे नहीं दिखा पाएगा, लेकिन फिर भी दिखाई जाती है सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए कि देखो मैंने लोगों को एक प्रेजेंटेशन दिया। कह रहा है यही बेवकूफियां, जो स्टुपिडिटी है आदमी की, जो दिखावे में करता है, इसको शायद आने वाले टाइम में एआई बहुत अच्छे से हैंडल करेगा। इस तरह का जो भी दिखावा करेगा, उसके कान के नीचे एआई एक हाथ निकाल के अपना जो है तमाचा रखेगा, और आप लोगों को स्लाइड्स का एक जिस्ट, यानी कि एक छोटा सा समरी दे करके अपने अपने काम पे वापस भेज देगा। तो एक छोटे छोटे वाक्य आपको बता रहा है कि आने वाले टाइम में हो सकता है इन चीजों से हमें छुटकारा एआई के थ्रू मिले। तो एक व्यंग वाली हास्यास्पद टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है, सटारिकल टोन में, पढ़ने में आपको मजा आएगा। चलिए इसको शुरू करते हैं। टोन मैंने आपको पहले बता दिया है ना, सटारिकल। फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ दोनों आपके सामने है। आराम से वीडियो को पॉज कर लो, और जितना आपके बूता हो, जितना आपको लगता हो कि मैं पढ़ सकता हूं, पढ़ने की कोशिश करो, मीनिंग निकालो। चलिए मैं शुरू कर रहा हूं, पहले खुद से ट्राई देनी है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है इस क्लास का। अगर आप मेरे को ऐसे देख रहे हो ना वेब सीरीज बना करके, तो कोई फायदा नहीं है इससे। कह रहे स्मार्टनेस हैज लॉन्ग बिन अ होली ग्रेल। कह रहे जो स्मार्टनेस है, जो तेज दिमागीपना है, वो बहुत लंबे वक्त से रहा है एक सर्वोच्च लक्ष्य या होली ग्रेल, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव।
ऑल्दो इट रिमेन्स नोटोरियसली डिफिकल्ट टू क्वांटिफाई, क्योंकि ये हालांकि ऑल्दो ये स्मार्टनेस जो है ये बना हुआ है बहुत ही डिफिकल्ट, और कैसे, बड़े बदनाम तरीके से, नोटोरियस मैनर में। अंग्रेजी में नोटोरियस का मतलब होता है बदनाम। तो स्मार्टनेस जो है बड़े बदनाम तरीके से, बड़ी मुश्किल है क्वांटिफाई करना, मेजर करना, कि कौन कितना स्मार्ट है, इसको मेजर करना। और क्यों? बिकॉज आईक्यू टेस्ट अलेजिडली डिस्क्रिमिनेट इन फेवर ऑफ स्मार्ट पीपल, क्योंकि जो स्मार्टनेस के टेस्ट होते हैं आईक्यू के, कथित तौर पे अलेजिडली वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं, भेदभाव करते हैं फेवर में, पक्ष में, स्मार्ट ही लोगों के, स्मार्ट पीपल के। तो आईक्यू टेस्ट आपकी स्मार्टनेस को नापता है, तोलता है, लेकिन अगर आप अनपढ़ आदमी हैं तो कितने भी स्मार्ट हो, आईक्यू टेस्ट में आप फेल हो जाएंगे। तो इसलिए स्मार्टनेस को क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल है कि कौन कितना स्मार्ट, अगर आंकड़ों में बताना हो तो आईक्यू टेस्ट भी ज्यादा अच्छा रिलायबल जो है रिजल्ट आपको नहीं देता। चलिए, स्मार्टनेस की वर्ब है हैज बीन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लगा हुआ है, एक अवस्था बताई हुई है। स्मार्टनेस रहा है एक होली ग्रेल। लॉन्ग यहां पे एक एडवर्ब है, हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में लगी हुई है। इट आया है स्मार्टनेस के लिए, वर्ब है इसके रिमेन्स। नोटोरियस यानी बदनाम, नोटोरियसली यानी बदनाम तरीके से। स्मार्टनेस बहुत मुश्किल है नापना, और ये बड़ा बदनाम तरीके से मुश्किल है, मतलब इतनी मुश्किल है कि सबको ही लगती है। एक ऐसी चीज मुश्किल जो आपको बड़ी बदनाम और मुश्किल होने में, तो नोटोरियसली डिफिकल्ट कहलाएगी। आईक्यू टेस्ट की वर्ब है डिस्क्रिमिनेट। डिस्क्रिमिनेट का मतलब होता है भेदभाव करना। जिसके साथ भेदभाव हो रहा है, जिसके पक्ष में या जिसके खिलाफ हो रहा है, वो आप इसके बाद रखे हुए वर्ड से पकड़ सकते हैं। When somebody discriminates in favor of you, तब वो पक्षपात कर रहा है आपके पक्ष में। When somebody discriminates against you, तब वो पक्षपात कर रहा है आपके विपक्ष में, यानी आपसे, है ना, आपसे जो है पक्षपात करना तो आप समझते ही है ना, आपके साथ भी हो सकता है और आप किसी के साथ भी कर सकते हैं। तो इन फेवर ऑफ यू यानी आपके साथ हुआ, और इन अगेंस्ट यू यानी आपके खिलाफ हुआ। कह रहे जी बायोलॉजिकल प्रॉक्सीज ऑल्सो फेयर नो बेटर। कह रहे फिर बायोलॉजिकल जो प्रॉक्सी है ना, अब प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है? एक चीज को मेजर करने के लिए आप किसी दूसरी चीज को पकड़ लें, पहली वाली चीज को मेजर कर लें। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे आपके पास थर्मामीटर नहीं है और आपको गर्मी नापनी है, टेम्परेचर नापना है, तो आप टेम्परेचर कैसे नाप रहे हो? यार आज कितना पसीना आ रहा है मुझे, समझ पा रहे हो? आपको थर्मामीटर नहीं है आपके पास, आपने फोन में नहीं चेक किया कि आज कितना टेम्परेचर है, आपको वैसे ही पसीना आया, स्वेटिंग हुई, तो आपने बोल दिया यार आज गर्मी ज्यादा है। तो वो जो पसीना है, जो स्वेटिंग है, वो एक प्रॉक्सी है टेम्परेचर को नापने का। कह रहा है वैसे ही स्मार्टनेस को नापने के जो बायोलॉजिकल प्रॉक्सीज हैं, हमारी बायोलॉजी में, हमारे शरीर में जो सूचक हैं, वो भी कोई फेयर नहीं करते हैं, परफॉर्म नहीं करते हैं, बिल्कुल भी बेहतर नहीं। कह रहा है क्यों? कह रहा है क्योंकि सिंस अ डॉग डिस्पाइट possessing 30 more chromosomes than the average human appears to deploy the surplus chiefly for smelling other dogs and barking on passerbys। कह रहे ये बायोलॉजिकल प्रॉक्सीज बिल्कुल भी अच्छा फेयर नहीं करेंगे, परफॉर्म नहीं करेंगे। कह रहे क्योंकि एक डॉगी जो होता है, बावजूद यानी डिस्पाइट पजेस करने के या रखने के 30 क्रोमोसोम ज्यादा, 30 मोर क्रोमोसोम्स, और किसके मुकाबले? एक एवरेज ह्यूमन के। क्रोमोसोम आपको पता है जिनसे डीएनए आरएनए बनते हैं, बॉडी के अंदर जीन्स बनते हैं। कह रहे कि बावजूद एक डॉगी के 30 क्रोमोसोम ज्यादा होने के इंसान से दिखाई देता है, वो डॉगी अपीयर होता है कि वो काम में ले रहा है, डिप्लॉय कर रहा है, तैनात कर रहा है इन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स को, चीफली या मेनली सूंघने के लिए दूसरे डॉगीज को, या फिर बार्क करने के लिए, भौंकने के लिए राहगीरों पे, पासर बाइज पे। तो हम ऐसा भी नहीं सोच सकते कि क्रोमोसोम निकाल लेते हैं, जिस आदमी में जिस चीज में ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्मार्ट होगा। बायोलॉजिकल प्रॉक्सी भी कोई काम के नहीं है, क्योंकि डॉगी में तो हमसे भी ज्यादा क्रोमोसोम्स हैं, लेकिन लगता तो यही है कि वो ज्यादा जो क्रोमोसोम्स हैं उनका इस्तेमाल वो सिर्फ इसी काम में करता है कि दूसरे कुत्तों को सूंघ लेगा और आसपास वालों पे भौंक देगा, यानी कोई भी स्मार्टनेस का काम वो नहीं करता। चलिए, सटारिकल टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है, जो लोग कम पढ़ते हैं ना उनको अजीब लगता है ये डॉगी कहां से आ गया बीच में, लेकिन ये एक तंज मारा हुआ एक व्यंग है ना। प्रॉक्सीज की वो है फेयर। फेयर का मतलब है परफॉर्म करना। इफ यू फेयर गुड इन एग्जाम या फेयर वेल इन एग्जाम, तो आपने उस एग्जाम में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। डॉग की वर्ब है अपीयर्स, डॉगी दिखाई देता है, डिप्लॉय करता हुआ, काम में लेता हुआ, डिप्लॉय करना, तैनात करना, किसी चीज को काम में लेना। सरप्लस मैंने आपको बताया एक्स्ट्रा के लिए यूज होने वाला है। क्रोमोसोम आप जानते हैं, बायोलॉजी के अंदर आप पढ़ते होंगे इस बारे में
DNA, RNA, जीन्स, मैं बायोलॉजी फील्ड का नहीं हूँ, मोटा मोटा मुझे आइडिया है। चलो अब दो कॉन्सेप्ट सीख लेंगे ग्रामर के फटाफट। देखो पहला कॉन्सेप्ट है, अंग्रेजी में THAN मिल जाए, THAN मिल जाए, तो इससे पहले अगर कोई एडजेक्टिव होगा तो वो होगा कंपैरेटिव डिग्री में। मान लीजिए इसके पहले फास्ट लिखा है तो फास्ट का फास्टर लिखा होगा। मान लीजिए इसके पहले ब्यूटीफुल लिखा हुआ है, एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल यानी सुंदर, तो आप लिखोगे मोर ब्यूटीफुल। देन जो है ना वो अपने पहले कंपैरिजन करवाता है, तो कंपैरिजन होता है एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री से। और अगर इससे पहले नाउन आ जाए, इससे पहले नाउन आ जाए, तो नाउन के आगे भी मोर लगा होगा। जैसे कि मनी, आगे लिखा हुआ देन ही हैज मोर मनी देन आई हैव, तो ही हैज मोर मनी लिखना पड़ेगा आपको। देन की वजह से नाउन के आगे भी मोर का इस्तेमाल होगा, और एडजेक्टिव है तो कंपैरेटिव डिग्री लेगा। तो ये देन की खूबी अंग्रेजी में, इसको ध्यान रखें, इस पे एग्जामिनर्स क्वेश्चंस बनाता है। दूसरा एक वोकैब का कॉन्सेप्ट आपसे मैं शेयर कर रहा हूं, SUR, ये रूट मैंने आपको बताया था। जैसे ऊपर एक रूट है आउट, वैसे रूट है S, इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा। तो सरप्लस यानी जो प्लस से भी ज्यादा हो, सरपास यानी किसी से आगे निकल जाना, सर रियल यानी जो रियल से भी आगे हो, सपने जैसा हो, सर चार्ज यानी चार्ज पे लगने वाला चार्ज। आपने देखा होगा ना, आप पे कोई चार्ज लगा फिर उसके ऊपर GST लग गया तो GST सर चार्ज हो गया। सर नेम यानी नेम से भी आगे का नेम, यानी आपका फर्स्ट नेम है ना। फर्स्ट नेम के बियॉन्ड क्या होता है, आपकी सरनेम होता है जिसमें आप अपनी कास्ट लगाते हो, कुछ भी लगाते हो, कुमार कुमारी जो भी लगाना है वो आपका सरनेम है। तो सर प्लस सरपास, सर रियल, सर चार्ज, सर नेम, ऐसे सर यानी एक्स्ट्रा वाला फीलिंग देता है, मीनिंग देता है। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। रीड करना है पहले खुद से, जितना मीनिंग निकले निकालना है, डरना नहीं है, शर्माना नहीं है। आप ही अकेले पढ़ रहे हो, शर्म किससे आनी है? शर्म तब आनी चाहिए जब आपने तैयारी ना की और एग्जाम देने बैठ गए हो। तो अब तैयारी करवा रहे हैं आप, मन से करो। चलो कह रहे जी, मीनवाइल स्मार्टनेस हैज सीप्ड इनटू डिवाइसेस। कह रहे इसी बीच में स्मार्टनेस जो है सीप इनटू कर गया है, इंट्रूड कर गया है, ट्रेसपास कर गया है, परमिएट कर गया है, इन्फिल्ट्रेट कर गया है, घुस गया है हमारे डिवाइसेस में। याद है ना, सीप इनटू करना, घुसपैठ करना। तो स्मार्टनेस हमारे डिवाइसेस में भी आ गई है, विद स्मार्ट वॉचेस, फोन्स एंड असिस्टेंट्स थ्रेटनिंग ह्यूमन सुपीरियरिटी। और ये सारा काम हो रहा है स्मार्ट वॉचेस के, स्मार्टफोन्स के, स्मार्ट असिस्टेंट्स के थ्रेटन करने के साथ ही, चुनौती देने के साथ ही इंसान की सुपीरियरिटी को, या इंसान की डोमिनेंस को, प्रधानता को, इंसान के हावीपने को। कह रहा है जी, ऑल्दो अ फ्यू अनकॉन्कर्ड फ्रंटियर्स रिमेन। कह रहा है हालांकि कुछ एक फ्रंटियर्स ऐसे भी हैं। फ्रंटियर का मतलब होता है एक एरिया ऑफ रिसर्च जिसमें अभी आगे बढ़ना बाकी है, रिसर्च होनी बाकी है। कह रहे कुछ ऐसे एरियाज ऑफ रिसर्च बाकी हैं, रिमेन हैं, जो अनकॉन्कर्ड हैं, जिनको अभी जीतना ह्यूमन के लिए भी बाकी है। तो आजकल स्मार्ट वॉच जो है आपकी स्मार्टनेस को चुनौती दे देगी। आपका स्मार्टफोन आपसे कहीं ज्यादा स्मार्ट है, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे ह्यूमन सिक्योरिटी को अभी भी चुनौती देना बाकी है। अब वो कौन से एरियाज है, आगे देखते हैं। स्मार्टनेस की वर्ब है सीप इनटू। सीप इनटू ये फ्रेजल वर्ब आपने देखी है, फिर से दिखा देता हूं, साथ साथ देखते जाओ, मीनिंग तभी निकलेगा। इनफिल्ट्रेट करना, घुसपैठ करना, इंट्रूड करना, सीप इनटू करना। चलिए ट्रेसपासर ये वर्ड आपको करवाया था, ध्यान रखना इसका, क्विज में आज से पूछा आपसे। और फ्रंटियर मैंने आपको बता दिया, वो एरिया ऑफ रिसर्च जिसमें अभी आगे बढ़ना बाकी है, कुछ नया खोजना बाकी है। कह रहा है इमेजिन अ स्मार्ट पावर पॉइंट दैट सिंक्रोनाइजेस विद मीटिंग कैलेंडर्स रिफ्यूजेस टू ओपन ब्लॉटेड 93 स्लाइड प्रेजेंटेशंस। कह रहा है इमेजिन करो एक ऐसा पावर पॉइंट स्लाइड जो स्मार्ट हो, स्मार्टफोन स्मार्ट वॉच की जैसे पावर पॉइंट भी स्मार्ट हो, जो कि सिंक्रोनाइज कर दे या फिर वक्त को जोड़ दे आपके मीटिंग के कैलेंडर से। सिंक्रोनाइज करना यानी चीजों को सिंक करना, एक ही टाइम पे एक साथ लेकर के आना। ये वो भी होगा जो रिफ्यूज कर देगा, मना कर देगा खोलने से बड़ी या फूली हुई 93 पेज की प्रेजेंटेशन को। अगर कोई आदमी 93 पेज की प्रेजेंटेशन बना के लाएगा ना, तो ये खोलने नहीं देगा, उसको मना ही कर देगा। और क्या करेगा, एंड डिप्लॉयज अ जाइंट पाम, ये काम में लेगा, तैनात कर देगा एक बड़े से पाम को, हथेली को, टू स्लैप द प्रेजेंटर्स, थप्पड़ मारने के लिए उन प्रेजेंटर्स को। और क्यों, फॉर मेयरली रीडिंग स्लाइड्स, क्योंकि वो खाली खाली रीड कर रहे हैं स्लाइड्स को। तो कुछ लोग होते हैं ना, स्लाइड्स आपने देखा होगा, जब
मुझे नहीं पता आपका एक्सपीरियंस कितना है, वर्क एक्सपीरियंस कैसा है, लेकिन स्कूल वगैरह में भी होता है आजकल। कुछ लोग स्लाइड बना के लाते हैं और स्लाइड ही पढ़ने लग जाते हैं एकदम कहानी की तरह। स्लाइड का काम होता है किसी चीज को एक्सप्लेन करना पॉइंटर्स में, बुलेट्स में। तो कह रहा है कि ये जो है ना, एक बड़ा सा हाथ निकालेगा एआई, डिप्लॉय करेगा जाइंट पाम को, और कान के नीचे बजा देगा उस प्रेजेंटर के जो खाली स्लाइड पढ़ रहा हो आपके सामने, आपको बोर कर रहा हो। और फिर क्या बोलेगा, एंड से इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम लेट्स स्किप दीज स्लाइड्स। टाइम के इंटरेस्ट में या टाइम की भलाई के लिए, वक्त बचाने के लिए, आओ इन स्लाइड्स को स्किप करें, आओ 93 पेज की स्लाइड्स को ना देखें। कह रहा है इमेजिन करो ऐसा एक स्मार्ट पावर पॉइंट जो है वो आना भी बाकी है। चलिए, ऑफ कोर्स अगर अजीब लग रहा हो तो ये व्यंग है, ये अंग्रेजों का व्यंग है, क्योंकि आपने अंग्रेजी इतनी एक्सपीरियंस नहीं की है अपने एनवायरनमेंट में, तो आपको थोड़ा अजीब लग सकता है ना। हिंदी में मैं बता रहा हूं, थोड़ा थोड़ा रिलेट कर पा रहे होंगे आप। इमेजिन यहाँ पे वर्ब की बेस फॉर्म है, सेंटेंस वर्ब की बेस फॉर्म से शुरू होता है, उसको इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसमें कोई ऑर्डर, कमांड, विश या सजेशन दिया होगा। ब्रिंग मी सम वाटर, मेरे लिए पानी लेके आओ। स्विच ऑफ द लाइट्स, लाइट्स को बंद कर दो। कम हियर, यहां आओ। सिट डाउन, बैठ जाओ। इमेजिन अ पावर पॉइंट, इमेजिन करो एक पावर पॉइंट को। तो ये वर्ब की बेस फॉर्म से एक आदेश दिया गया होता है, सजेशन दिया होता है। याद रखें इसको, सब्जेक्ट यहां पे अंडरस्टूड होता है यू। आप इसे कह रहा हूं मैं, यू ब्रिंग मी सम वाटर, यू ब्रिंग, स्विच ऑफ द लाइट्स, यू सिट डाउन, यू स्टैंड अप, यू इमेजिन अ पावर पॉइंट। तो यू यहां पे हमेशा लिखा नहीं होगा, लेकिन अंडरस्टूड होगा सब्जेक्ट। दैट आया पावर पॉइंट के लिए। दैट की 5 वर्ब्स हैं। पहली वर्ब है सिंक्रोनाइजेस, दूसरी वर्ब है रिफ्यूजेस, तीसरी वर्ब है डिप्लॉयज, चौथी वर्ब है से। ये रीडिंग यहाँ पे वर्ब नहीं है, एक रीडिंग एक्चुअल में यहाँ पे जीरेंड है, फॉर प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। मेयरली का मतलब होता है सिर्फ या खाली खाली। ये स्ट्रक्चर आपको कई बार करवा चुके हैं, आज फिर से नहीं करवाएंगे। मेयर, मेयरली कर चुके हो ना। मेयरली एक एडवर्ब है, मेयर एक एडजेक्टिव है, एडवर्ब की जगह एडवर्ब, एडजेक्टिव की जगह एडजेक्टिव। चलो आओ नेक्स्ट पैराग्राफ पे। छोटा सा आर्टिकल है, लास्ट है मेरे ख्याल, ये सेकंड लास्ट होगा। चलिए, कह रहा है स्मार्ट मीटिंग रूम्स वुड सिमिलरली एलिमिनेट कॉर्पोरेट जार्गन बाय शटिंग एनीवन इन्वोकिंग दीज टर्म्स। अब ये सारी टर्म्स क्या है बाद में बताऊंगा। कह रहा है जो स्मार्ट फिर मीटिंग रूम्स आएंगे वो भी इसी प्रकार से एलिमिनेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं कॉर्पोरेट जार्गन को। जार्गन क्या होता है, भारी भरकम लैंग्वेज। जैसे मैं हार्ट अटैक बोलने की जगह बोलूं ACVD, एथरोस्क्लेरोसिस कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, आप बोलोगे भाई क्या बोल रहे हैं, आसान भाषा में बोल दे हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक को डॉक्टर हार्ट अटैक नहीं बोलता, वो बोलता है ACVD, एथरोस्क्लेरोसिस कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। तो ये एक मेडिकल जार्गन है। जार्गन का मतलब क्या होता है, किसी भी पेशे से जुड़े हुए भारी भरकम वर्ड्स। कह रहा है जी इसी प्रकार से मीटिंग रूम में, स्मार्ट जो मीटिंग रूम होंगे आने वाले टाइम में, वो बिल्कुल खत्म कर देंगे कॉर्पोरेट में यूज होने वाले यूजलेस जार्गन को। और कैसे, शट करके या मुंह बंद करके हर एक उस आदमी का या एनीवन का जो इन्वोक करे इन सभी टर्म्स को, जो हवाला दे इन सभी बड़े बड़े वर्ड्स का। तो ये सारे वर्ड्स हैं मोस्टली यूजलेस ही होते हैं। जैसे पहला फ्रेज आप सुनेंगे वैल्यू एड, दूसरा वर्ड सुनेंगे कॉम्पिटिटिव डिफरेंशिएशन, कॉम्पिटिशन से हम कैसे अलग हैं। तीसरा है लो हैंगिंग फ्रूट, लो हैंगिंग फ्रूट यानी वो एडवांटेजेस या बेनिफिट्स जो कम एफर्ट से आते हैं। पेड़ के नीचे नीचे जो लगे हुए फल हैं जिनको आप खड़े खड़े उतार सकते हो, या वो काम जो आप सीधे सीधे करके फायदा उठा सकते हो। और ड्यूबियस कंसल्टिंग स्टडीज, या फिर एक ऐसी कंसल्टिंग स्टडीज जो ड्यूबियस हो, डाउटफुल हो, जिन पे सवाल उठता हो, है ना। और वो स्टडीज जो प्रिडिक्ट करती हो $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री को 2030 तक, अगले 5 सालों में, 6 सालों में, 4 सालों में $1000 बिलियन की एक नई इंडस्ट्री खड़ी कर रही हो ये स्टडी। कह रहा है इस तरीके से ऐसी वाहियात बात करने वाले हर एक आदमी को हो सकता है स्मार्ट मीटिंग रूम उसका शट कर दे, उसका मुंह बंद कर दे। कह रहा है जी और एंड इनवाइटिंग ऑर्गेनाइजेशनल डिस्फंक्शन फार मोर एफिशिएंटली। अब ये इन स्टडीज के ऊपर मजाक उड़ा रहा है। कह रहा है ये एक ऐसी कंसल्टिंग स्टडीज हैं जिनका आप स्मार्ट मीटिंग रूम जिनको बंद कर देगा, लेकिन ये स्टडीज ऐसी हैं जो 2030 तक $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री तो प्रेडिक्ट करती हैं, साथ साथ वो इनवाइट भी करती हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन का डिसफंक्शन, पूरी जो है बिजनेस की दुकान बंद, और अच्छे तरीके से फार मोर एफिशिएंटली। मान लीजिए कोई कंसल्टिंग स्टडी आई, किसी बड़ी कंपनी ने करके दी, उसमें बताया कि इतना पैसा इस इंडस्ट्री में लगा दो, आगे बहुत बढ़ने वाली है, 4 सालों में 1000 गुना हो जाएगी। तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन ने उसमें इन्वेस्ट किया और ऑर्गेनाइजेशन ही बंद हो गई।
तो ऐसा कंसल्टिंग स्टडीज के साथ अक्सर होता है, क्योंकि ये बहुत काल्पनिक होती हैं, तो इनका मजा उठा रहा है, इनका मजाक ले रहे हैं, कह रहे ये कंसल्टिंग स्टडीज जो हैं बड़ी बड़ी बातें करती हैं और काम इनका बस यही होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन ठीक ठाक चल रही हो उसको जल्दी से जल्दी बंद करवा दें। चलिए, मोटा मोटा मीनिंग निकल गया होगा। स्मार्ट मीटिंग रूम्स की वर्ब है कुड एलिमिनेट, एलिमिनेट करना, चीजों को खत्म करना, इन्वोक करना, किसी चीज का हवाला देना, एक्टिवेट करना। जार्गन आपको बता दिया, भारी भरकम वर्ड्स। इसके लिए एक और वर्ड होता है अंग्रेजी में, पार्लेंस। ठीक है, ये जो मेडिकल पार्लेंस है, कॉर्पोरेट जार्गन है, कॉर्पोरेट पार्लेंस है, भारी भरकम वर्ड्स के लिए। ड्यूबियस यानी जो डाउटफुल हो, क्वेश्चनेबल हो, जिसपे आपको शक हो। कह रहा है इक्वली ट्रांसफॉर्मेटिव स्मार्ट टेलीको सॉफ्टवेयर को डिटेक्ट टेलीकॉन्फ्रेंस ड्रिफ्ट। कह रहा है जी इतना ही बराबर तरीके से जो ट्रांसफॉर्मेटिव है, बदलाव लाने वाला है, स्मार्ट टेलको जो सॉफ्टवेयर होगा, टेलको यानी टेलीकॉम, वीडियो कॉल ऑडियो कॉल करने वाला जो सॉफ्टवेयर होगा, वो भी डिटेक्ट कर लेगा टेली कॉन्फ्रेंस में ड्रिफ्ट को या एक ऑनलाइन मीटिंग में इधर उधर की बातों को। फिर क्या करेगा, म्यूट रिचुअलिस्टिक प्लीज सच एज जॉन आर यू देयर। ये म्यूट कर देगा, आवाज घोट देगा उन सारी प्लीज की, रिक्वेस्ट की जो रिचुअलिस्टिक होती हैं, जो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए, रिचुअल के लिए की जाती हैं। जैसे कि जॉन क्या तुम वहां बैठे हो, जॉन क्या तुम मुझे सुन रहे हो, क्या मेरी आवाज आ रही है। अपने बोलते रहते हैं ना, आवाज आ रही होती है, हमें पता होता है आ भी रही है बहुत बार, फिर भी मीटिंग शुरू करने से पहले हर आदमी बोल ही देता है, मैं एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। तो कह रहा है ऐसी बातों का एक गला घोट देगा जो भी ऐसी बात करेगा टाइम वेस्ट करने वाली। फिर क्या करेगा, स्क्रूटनाइज लेब्रिंथाइन प्री रीड्स। ये स्क्रूटनाइज करेगा, बड़े अच्छे से डिटेल में स्क्रूटनी करेगा, जांच करेगा भूल भुलैया जैसे प्री रीड्स को। प्री रीड मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो मीटिंग से पहले आपको रीड करके आना है, लेकिन बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा, मतलब समझ गया ना, भूल भुलैया जैसा है, तो ये उसको स्क्रूटनाइज कर देगा, एआई खुद ही आपको समरी देके बता देगा। एंड एक्सपेल पार्टिसिपेंट्स डिमांडिंग समरीज। और ये एक्सपेल कर देगा, हटा देगा मीटिंग में से उन सभी भागीदारों को, पार्टिसिपेंट्स को, जो डिमांड कर रहे हैं समरी को, ऑफ डॉक्यूमेंट्स दे नेवर रेड, उन डॉक्यूमेंट्स की जिनको उन्होंने कभी पढ़ा ही नहीं। समरी आप तब मांगो जब किसी डॉक्यूमेंट को आप देखो, पहले उसको मोटा मोटा देखो, आगे पीछे देखो, उसकी कंपार्टमेंट देखो, है ना, इंडेक्स देखो, फिर बोलो यार समरी दो मुझे इसकी। सीधे समरी से क्या करोगे। तो कह रहा है ये होगा स्मार्ट टेलीकॉम सॉफ्टवेयर आने वाले टाइम का, जो इन सभी इरिटेटिंग लोगों को, इरिटेटिंग चीजों को खत्म कर देगा। टेली कॉन्फ्रेंस में ड्रिफ्ट को हटा देगा, आप भटकोगे नहीं, जो बात के लिए मीटिंग हो रही है बस वही बात हो, इधर उधर की बातें ना हो, डिटेक्ट करेगा उसको। जो ये फॉर्मेलिटी वाली जो रिक्वेस्ट है कि मेरी आवाज आ रही है, क्या तुम वहां हो, क्या लाइन चल रही है, इन सबको वो बंद कर देगा। बड़े बड़े जो प्री रीड डॉक्यूमेंट आते हैं उनको स्क्रूटनी करेगा, अच्छे से जांच करके बुलबुलैया से डॉक्यूमेंट आपको समझाएगा, और हर उस पार्टिसिपेंट को लात मार के मीटिंग से निकाल देगा। एक्सपेल करने का मतलब यही होता है, किसी को हटा देना, है ना, जबरदस्ती किसी को धक्का मार के हटा देना। तो धक्का मार के निकाल देगा जो लोग समरी मानते हैं उन डॉक्यूमेंट्स की, जिन डॉक्यूमेंट को उनको पहले पढ़ के आना चाहिए था। चलिए, मुश्किल सा लग रहा है मुझे पढ़ाने में, बड़े बड़े सेंटेंस बन गए ना आज। टेलको सॉफ्टवेयर की वर्ब है कुड डिटेक्ट, दूसरी वर्ब है कुड म्यूट, तीसरी वर्ब है कुड स्क्रूटनाइज, और चौथी है कुड एक्सपेल। ठीक है, डिटेक्ट करना यानी ढूंढना। ये जॉन आर यू देयर एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सवाल पूछा गया है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले है। दे की वर्ब है रेड, रेड यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है। याद रखें, रीड, रेड, रेड, V1 V2 V3 में सिर्फ आवाज में फर्क है, वर्ब का कोई मीनिंग, कोई स्पेलिंग जो है चेंज नहीं होती। रीड 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 ही बोल दो, भले रेड 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 बोलते हैं अपने, रीड रेड रेड, लेकिन स्पेलिंग वही है, रीड READ। तो ये सारी ऐसी वर्ब्स जो अपनी वर्ब की फॉर्म को चेंज नहीं करती हैं, V1 V2 V3 में, ये आपके सामने मोटी मोटी लिखी हुई हैं। कट, पुट, सेट, हिट, हर्ट, स्प्रेड, बर्स्ट, कास्ट, शट, क्विट और स्प्लिट। जरूरी वर्ब्स हैं ये 6-8 ही बता रहा हूं आपको, ऐसी और भी 15-20 हैं, लेकिन जो आपकी रीडिंग में, आपके एग्जाम्स में ज्यादा आती हैं वो यही वाली हैं। जरूर से इनको ध्यान देना, इनकी V1 V2 V3 कभी भी चेंज मत करना। कभी भी ऐसा मत लिखना बस्टेड, हर्टेड, स्प्लिटेड, क्विटेड, शट्टेड, ऐसा कभी भी नहीं होता। चलो, ये हो गई अपनी क्लास यहाँ पे पूरी। लास्ट पैराग्राफ क्या है, लास्ट सेंटेंस है, फटाफट इसको देखें। कह रहे जी, until such gloriously intelligent inventions arrive, humans may still have the pleasure of basking in the feeling of being smart। कह रहे जब तक ऐसा ना हो जाए, इस प्रकार के ग्लोरियसली इंटेलिजेंट इन्वेंशंस आ ना जाए। ग्लोरियसली यानी ग्लोरियस मैनर में, शानदार तरीके से। इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान,
इन्वेंशन यानी खोज। कह रहे जब तक इस तरीके से शानदार सी स्मार्ट खोज आ ना जाए हमारे सामने, ह्यूमंस को अभी भी हैव द प्लेजर करना होगा, इस मजे को लेना होगा जो है आनंद लेने का, बास्क इन करने का, फील करने का, बीइंग स्मार्ट होने का। तो हमारे पास एक फीलिंग है, फीलिंग ऑफ बीइंग स्मार्ट, हम ही स्मार्ट हैं। तो जब तक ये सब ना आ जाए तब तक हम इसका फायदा ले सकते हैं, अंटिल दीज इन्वेंशंस। चलिए, इन्वेंशंस की वर्ब है अराइव, ह्यूमंस की वर्ब है मे, हैव, बास्क इन करना, किसी चीज का आनंद उठाना। अंटिल का मतलब है जब तक ऐसा ना हो। याद रखें, अंटिल से पहले, अनलेस से पहले और लेस से पहले, यानी इनके बाद में, ऑफ कोर्स पहले नहीं बाद में, इन तीनों के बाद में कभी भी नॉट का इस्तेमाल आपको नहीं करना, क्योंकि इनमें ऑलरेडी ना अंडरस्टूड है, लिखा हुआ है, इनहेरेंट है। अंटिल मतलब जब तक ऐसा ना हो, अनलेस मतलब अगर ऐसा ना हो, लेस्ट मतलब कहीं ऐसा ना हो। तो ना हो, ना ऑलरेडी आ चुका है इनमें, तो इसलिए इनके बाद में नॉट का इस्तेमाल मत करो। जैसे वेट अंटिल आई डोंट रिटर्न, इंतजार करो जब तक मैं आ ना जाऊं। तो जब तक ना हो आ जाऊं, ये ना ऑलरेडी यहां लिखा हुआ है, टू नॉट की यहां जरूरत नहीं है। तो वेट अंटिल आई रिटर्न। डोंट कॉल मी अनलेस इट इज नॉट एन इमरजेंसी, मुझे फोन मत करना जब तक इमरजेंसी ना हो, या अगर इमरजेंसी ना हो। तो अगर ना हो, ना इसमें आ गया, तो नॉट का इस्तेमाल मत करो। तो डू नॉट कॉल मी अनलेस इट इज एन इमरजेंसी, बिना नॉट के लिखना होगा। ड्राइव फास्टर लेस्ट वी डोंट मिस द ट्रेन, ड्राइव करो और तेजी से, कहीं ऐसा ना हो हम ट्रेन को मिस कर दें। तो ना इसमें ऑलरेडी आ गया, तो डोंट की जरूरत नहीं है यहाँ पे, लेस्ट वी मिस द ट्रेन। याद रखें, लेस्ट के साथ में शुड का इस्तेमाल ऑप्शनल होता है, करना चाहें तो कर सकते हैं। ये डोंट तो आपको निकाल देना है, लेस्ट वी डोंट तो आपको निकाल देना है, लेकिन मिस से पहले आप शुड लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो। ये ऑप्शनल है, लिखो तो भी ठीक, छोड़ दो तो भी ठीक। चलिए, कॉन्सेप्ट ये भी क्लियर होगा आपका। फटाफट आ जाओ, इस आर्टिकल का वोकैब देखते हैं, सॉरी अपने क्विज देखते हैं और इसको रैप अप करते हैं। 2 क्वेश्चंस आपके सामने रख रहा हूं, सेंट्रल आइडिया पूछ रहा हूं इस पूरे आर्टिकल का। एक सेंटेंस में कौन सा आर्टिकल आप समराइज कर सकते हैं, और इनमें से कौन सी बात ऑथर की आर्गुमेंट्स को वीकन कर देगी, इसकी पूरी दलीलों को कमजोर बना देगी। इन चारों में से छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं लेकिन बड़े अच्छे हैं। देखो, सेंट्रल आइडिया ये है, आने वाले टाइम में वर्क प्लेस की जो इनएफिशिएंसी है, जो बेकारपना है, उसको एआई रिड्यूस कर सकता है आने वाले टाइम में, ह्यूमन की वजह से जो इनएफिशिएंसी हो रही है। तो यही है इसका सेंट्रल आइडिया। मीटिंग अच्छे से होगी, पावर पॉइंट और अच्छे से होगा, टेलीकॉन्फ्रेंस में टाइम कम लगेगा, एआई का काम होगा लोगों के वक्त को बचाना। और दूसरा, इनमें से ये आर्गुमेंट अगर आ जाए कि एआई टूल जो हैं वो फेल कर देते हैं मीटिंग्स को इंप्रूव करना, एआई टूल की वजह से मीटिंग्स और खराब हो रही हैं, अगर ये आर्गुमेंट सच हो जाए तो ऑथर का ये पूरा आर्टिकल झूठ हो जाएगा। ऑथर बार बार यही कह रहा है ना, एआई लाओ, लेकिन पता लगे हमें एआई टूल से मीटिंग्स और ज्यादा इनएफिशिएंट होती हैं, तो ये पूरी आर्गुमेंट इसकी धराशायी हो जाएगी, ये आर्टिकल जो है पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये जो तीनों बातें ये बिल्कुल सही हैं। एआई अडॉप्शन इज इंक्रीजिंग, ऑफिसेज यूज स्मार्ट डिवाइसेज, ऑनलाइन मीटिंग्स आर कॉमन एंड नेसेसरी, इनका कोई कनेक्शन नहीं है ऑथर के आर्गुमेंट से। इस चीज का जरूर है कि एआई अगर मीटिंग्स को इंप्रूव करने में फेल हो। चलो, ये थोड़ा ट्विस्टेड था सेकंड सेंटेंस, सेकंड क्वेश्चन, बताना कितने लोगों का सही रहा है। कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर डाल दिया करो, और कुछ क्वेश्चंस भी आपके सामने डाल दिए हैं। बास्क इन करना, ट्रेसपासर कौन होता है, एक विद्वान को क्या बोलते हैं, और एक भूल भुलैया जिसमें कॉम्प्लेक्स टनल्स और पाथ्स हों, जिसको गुजरना बड़ा मुश्किल हो, उस भूल भुलैया के लिए कौन सा वर्ड है। चलो, वर्ड आपके सामने लिखे हुए हैं। लास्ट में 3 एरर्स मिलेंगी। ऑफ कोर्स एक अंटिल की वजह से मिलनी चाहिए, दूसरी इस वर्ड के आसपास मिलनी चाहिए, और तीसरी आपको मैं बताऊंगा नहीं, चलो बता देता हूं, यहां इसके आसपास मिलेगी। आंसर्स फर्स्ट कमेंट में डाल दिए गए हैं, 3 से लेकर 10, 8 क्वेश्चंस के। पूरे 10 में से कितने मार्क्स मिले मुझसे शेयर जरूर किया करो, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, इससे मुझे मेरे क्विज का फीडबैक मिल जाता है, और आपकी इंप्रूवमेंट मैं भी ट्रैक कर सकता हूं, आप भी कर सकते हो। आज 3 मिले, कल 5 मिले, फिर 1 मिला, फिर 4 मिले, फिर 7 मिले, फिर 10 मिले, आप खुद ही देख लोगे आपके मार्क्स कैसे इंप्रूव हो रहे हैं। चलिए, कल आपसे मुलाकात लेंगे, होपफुली कुछ नया आएगा कल से आपके लिए। चलो, मैं आपको कम्युनिटी टैब के अंदर अनाउंस करूंगा अगर कुछ नया करने की कोशिश हम कर रहे हैं कल से, यू विल सी इट। अंटिल देन, हैव अ गुड नाइट, साइनिंग आउट।